हाय फ्रेंड्स, आज मैं सेल्स का आपको एक बहुत बड़ा मंत्र देने वाला हूँ। ये मंत्र है कि आप सेल्स के पीछे जब भागते हैं, ट्रांजैक्शन के पीछे भागते हैं, तो ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं हो जाता। ट्रांजैक्शन के पहले आता है अट्रैक्शन। मैं इस अट्रैक्शन और ट्रांजैक्शन की जो जुगलबंदी है, इस पे एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। किस्सा है, और ये किस्सा मैंने खुद देखा है। बंगाल का एक लोकल स्टेशन यानी एक डिस्ट्रिक्ट का लोकल स्टेशन। लोकल ट्रेन वगैरह जाती थी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन तो उस स्टेशन पे खड़ी भी नहीं होती थी। सुबह का टाइम था। सुबह 10 बजे के आसपास का टाइम था, जब लोग ऑफिस के लिए जाते थे। ऑफिस के लिए उन लोकल स्टेशन से लोकल ट्रेन में चढ़ के कलकत्ता आते थे। कलकत्ता जो कैपिटल सिटी है वेस्ट बंगाल का। यहाँ ऑफिस में काम करते थे लोग, और रहते थे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उस लोकल स्टेशन से लोग लोकल ट्रेन पकड़ के 9 बजे से लेके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक उस स्टेशन से कलकत्ता आते थे ऑफिस में जॉब करने के लिए। मैं भी एक दिन उस स्टेशन पे पहुंचा। सुबह 9:30 बजे का टाइम हुआ होगा, 9:30, 10 बजे का टाइम था। एक आदमी उस स्टेशन पे, उस लोकल स्टेशन पे जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा, मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा। इस बीच में और एक बात बताना चाहूंगा कि वहां लोकल ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन जनरली 10 मिनट के अंदर आ जाती थी। 10 मिनट का टाइम लगता था। अगर पहली ट्रेन चली गई तो दूसरी ट्रेन आने में 10 मिनट लगते थे। और उस 10 मिनट के दौरान उस प्लेटफॉर्म पे लोग आते चले जाते थे और खड़े रहते थे। कुछ लोग छोटा छोटा ग्रुप बना के अपने प्लेइंग कार्ड्स खेलते थे, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते थे, कुछ गॉसिप करते थे, कुछ चाय, कुछ नाश्ता, कुछ समोसा, ये सारी चीजें। व्यस्त हो जाते थे लोग उस 10 मिनट के लिए। और उस 10 मिनट के बाद जब ट्रेन आती थी तो सारे के सारे लोग ट्रेन पकड़ के चले जाते थे कलकत्ता की ओर, अपने ऑफिस की ओर। पहली ट्रेन जा चुकी थी। 2 या 3 मिनट हुए होंगे और लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म पे लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई थी। लोग अपने अपने कामों में जुट गए थे। और ये व्यक्ति, ये आदमी उस लोकल स्टेशन पे जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं आपके पैसे दुगने कर सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ। आप सबको मालूम है क्या हुआ होगा? कौन नहीं चाहता पैसे डबल करने? सारे आ गए। बहुत सारे लोग गोला बना के, एक पूरा सर्कल बना के उस इंसान के चारों तरफ खड़े हो गए, देखने के लिए कि कैसे पैसे डबल करता है। इस इंसान ने जो चिल्ला रहा था ना, पैसे डबल कर दूंगा, पैसे डबल कर दूंगा, उसने एक छोटा सा कपड़ा बिछा रखा था जमीन पे, प्लेटफॉर्म पे। और उस पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। बहुत सारी चीजें। मैजिक, ताश का मैजिक था, प्लेइंग कार्ड्स का मैजिक, कुछ और भी मैजिक थे। तो वो एक एक करके मैजिक दिखाने लगा। और लोग, भीड़ बढ़ती चली गई, लोग आते चले गए। और वो बीच बीच में यही कह रहा था कि मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा। दूसरी लोकल ट्रेन आने में सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 मिनट बाकी था। लोगों में एक कोतूहल जाग चुका था, एक अट्रैक्शन उसने क्रिएट कर दिया था। लोगों को बुला लिया था, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। यही तो कस्टमर्स की भीड़ है। यही तो कस्टमर्स की भीड़ है। और वो टाइम को बहुत बहुत सीरियसली ऑब्जर्व कर रहा था। 1 मिनट बाकी था लोकल ट्रेन आने में। और उसको मालूम था जैसे ही लोकल ट्रेन आएगी, ये सारे लोग, सारी भीड़ जो ऑफिस जाने के लिए रेडी है, ये सारे के सारे उस लोकल ट्रेन में चढ़ जाएंगे, कलकत्ता के लिए रवाना हो जाएंगे। 1 मिनट पहले या 1.5 मिनट पहले उसने एक चूरन निकाला और उस चूरन को सबको थोड़ा थोड़ा खिलाने लगा। उसने कहा इससे हाजमा ठीक हो जाता है, आपके हजम करने की शक्ति ठीक हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। 10 रुपए का दाम। 10 रुपए में वो उस चूरन की छोटी सी डिबिया सेल कर रहा था। और लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया। और वो बीच बीच में ये बताता भी जा रहा था कि मैं अभी आपको पैसे डबल करने की, पैसे दुगना करने की कला बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको। और उसने 3, 4, 5 मैजिक दिखाए थे पहले। और लोग उसकी बात पे ट्रस्ट कर रहे थे कि अगर ये मजिशियन है, इसको जादू आता है, तो शायद ये जादू भी आता होगा कि ये अब हमारे पैसों को डबल कर सकता है। अट्रैक्शन क्रिएट हो चुका था। लोग भीड़ बना के खड़े थे। और चूरन लेके 10 रुपए का उसका चूरन का पैकेट, उसका वो छोटी सी चूरन की डिबिया भी खरीदते चले जा रहे थे। इतने में पीछे से लोकल ट्रेन ने सायरन दिया कि वो आ रही है। कुछ लोग कौतूहलवश वहां खड़े रहे, मगर फिर भीड़ को जाते हुए देख के, भीड़ को दौड़ता हुआ देख के ट्रेन की तरफ वो भी निकल लिए। चढ़ गए ट्रेन में, ये सोचते हुए कि बॉस पैसा तो डबल हुआ नहीं, सीखा भी नहीं हमने कि पैसा डबल कैसे किया जाता है।
पर मुझे उस दिन समझ में आ गया, इन सारे लोगों का पैसा डबल हुआ हो या ना हुआ हो, इस चूरन वाले का पैसा तो डबल हो गया, क्योंकि इसने काफ़ी सारी डिब्बियाँ सेल कर दी थी। 10-10 रुपए की ही सही, काफ़ी सारी डिब्बियाँ सेल कर दी थी। मेरे वहाँ खड़े-खड़े रहते-रहते ही मैंने देखा 25 से 30 डिब्बियाँ उसने ऑलरेडी सेल कर दी। यानी 300 रुपए का दुकानदारी धंधा ऑलरेडी उसने कर लिया। एक चीज़ उसने सिखा दी मुझे कि ट्रांज़ैक्शंस ऐसे ही नहीं हो जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, प्रोसेस बनाने पड़ते हैं, साइंस होती है, आर्ट होता है, बहुत कुछ होता है। पर इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी कि ट्रांज़ैक्शन के लिए अट्रैक्शन ज़रूरी होता है। अट्रैक्शन होगा, लोग आएँगे, भीड़ बनेगी, तब ना आप माल बेच पाओगे, तब ना आप ट्रांज़ैक्शन कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा सेल्स का मंत्र उस दिन मुझे सीखने को मिला। मैंने उस दिन अपने गाँठ बाँध ली इस लर्निंग को कि बॉस पहले अट्रैक्शन फिर ट्रांज़ैक्शन। आज रिटेल इंडस्ट्री भी यही कर रही है। पहले अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, चाहे वो प्राइस से अट्रैक्शन हो, चाहे वो आपके सामान से अट्रैक्शन हो, चाहे वो आपके पूरे के पूरे मर्चेंडाइज से अट्रैक्शन हो, विजुअल से अट्रैक्शन हो, बहुत तरह के अट्रैक्शन होते हैं। लोग आवाजें लगा-लगा के अट्रैक्शन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, विंडो शॉपिंग में इतने अच्छे से विंडो सजाते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और शॉप के अंदर आने की कोशिश करते हैं। इवन कई जगहों पे तो एयर कंडीशन भी अट्रैक्शन है आज की डेट में। गर्मी के मौसम में एयर कंडीशन चला लिया, लोग सिर्फ एयर कंडीशन की हवा खाने के लिए अंदर आ जाते हैं। मैं आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगा इसी तरीके से कि एक रिटेल मॉल में कैसे उस इलाके की बत्ती चली जाने के बाद, लाइट चली जाने के बाद लोगों को गर्मी लग रही थी, लोगों ने अपने घर छोड़ के उस रिटेल मॉल में चले गए क्योंकि उस रिटेल मॉल में एयर कंडीशन चल रहा था। अट्रैक्शन है। बहुत सारे अट्रैक्शंस ऐसे हैं जो आज की डेट में एक छोटा सा दुकानदार हो, चाहे बड़ा रिटेलर हो, चाहे मॉल हो, चाहे कोई भी हो, अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। इवन ई कॉमर्स में भी अट्रैक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं ऑफर्स के माध्यम से। तो पहले अट्रैक्शन फिर ट्रांजैक्शन। सीधा ट्रांजैक्शन पे मत कूद जाइए, सोचिए कि आप कैसे अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अट्रैक्शन क्रिएट होगा, लोग आपके पास आएंगे, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाइए और वैल्यू दिखाने के बाद वो प्रोडक्ट खुद ब खुद सेल हो जाएगा, खुद ब खुद बिक जाएगा। सेल करने की ये बहुत अच्छी कला है और बहुत बड़ा मंत्र है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा एक मंत्र। मैं ऐसे ही और भी मंत्र आपको देता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिएगा अगर आपको लगता है कि किसी न किसी को इस वीडियो से फायदा हो जाएगा। पर जो भी करिएगा, मन से करिएगा, दिल से करिएगा, लगन से करिएगा और अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने करियर को, अपने कारोबार को बहुत आगे बढ़ाइएगा। इसी विश के साथ थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए प्लीज इंतजार करिए। थैंक यू।